बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में कोरोना का कहर लगातार जारी। आज केकड़ी अस्पताल में कोरोना संक्रमण के 4 मरीजों की उपचार के दौरान हुई मौत। 42 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र पर सांपला में औषधिया किट की गई वितरित। सावर के राजकीय चिकित्सालय का ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालाराम मीणा ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर चिकित्सालय का किया सघन निरीक्षण। मुस्लिम समाज के रमजानुल मुबारक के महीने के दौरान लोग घरों में कर रहे हैं इबादत। घरों में विशेष नमाज अदा कर कोरोना संक्रमण से निजात पाने की जा रही है दुआएं। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कादेड़ा में पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। फतेहगढ़ में भी प्रशासनिक अमले ने रूट मार्च निकालकर लोगों को किया जागरूक। सेवार संस्थान सरवार की ओर से लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 मरीज के परिजनों और असहाय लोगों को भोजन वितरित करने के लिए जनता रसोई की गई शुरुआत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना लगातार शतक का आंकड़ा पार कर चुका है। आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 123 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं 4 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि आज 378 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें क्षेत्र में 123 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें केकड़ी शहर में 51 पॉजिटिव, सरवार सावर सहित ग्रामीण क्षेत्र में 72 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। आज जिन 4 लोगों की ने राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ा है, उनमें खिड़की गेट केकड़ी निवासी 42 वर्षीय पुरुष, अजगरा निवासी 59 वर्षीय पुरुष, जेतपुरा भिनाई निवासी 42 वर्षीय पुरुष, भिनाई के सोल खुर्द निवासी 50 वर्षीय पुरुष ने दम तोड़ा है। इस बीच कुछ राहत भरी खबर यह है कि आज केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार ले रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर इलाज लेते हुए 42 लोगों ने कोरोना को मात दी है। डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि वर्तमान में 418 एक्टिव केस है। आज केकड़ी में जिन 51 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें आदर्श नगर में 5, ब्यावर रोड पर 4, कल्याण कॉलोनी में 4, कृष्णा नगर में 3, लाभचंद मार्केट में 3, अजमेर रोड पर 2, जयपुर रोड पर 2, भेरू गेट पर 2, घंटाघर के पास 1, डीएम कॉलोनी राजपुरा रोड पर 1, सापंदा रोड, गुजराती मोहल्ला, बोहरा कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, पुरानी केकड़ी में 1, केकड़ी के अन्य इलाके में 1, कोटा रोड पर 1, अस्तल मोहल्ला में 1, राजपुरा रोड पर 1, जूनिया गेट, सावर रोड, दुर्गा कॉलोनी, मोमिन मोहल्ला, जैन मंदिर, सूरजपोल गेट, सरसड़ी गेट, सावर रोड, माली मोहल्ला, सब्जी मंडी, सुभाष नगर, मास्टर कॉलोनी में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो बोराड़ा गांव में आज 11 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं इंगोनिया में 6, सावर में 6, जिनमें 3 राजकीय अस्पताल में व 3 सावर कस्बे में। इसी प्रकार सरवाड़ में 2, मेवदा कला में 2, इंद्रपुरा में 2, नाईखेड़ा में 3, मानलगढ़ के गोटारा में 3, टोडराई सिख पथराज कला में 1, कालीतलाई में 1, जेतपुरा में 1, भराई में 1, आनंदपुरा बोकला में 1, गुड़गांव, गोपालपुरा, भिणाई, उनियारा खुर्द, बूंदी के छापवाड़ा, मेवदा खुर्द, ताजपुरा, अजगरी, भराई, संदिया टोंक, जाजपुर, धुआड़ा, सरसड़ी, बिरला, देवगांव, केसरपुरा, आमली, सापंदा, सांपला, सूपा, नागोड़ा, धानवा, सदारा, पीपलाच, बिसूनी, सरदारपुर, देवलिया, कोटड़ी, अजमेर के फायसागर रोड पर 1-1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। ग्राम में पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ सहित मय पुलिस जाब्ते के कादेड़ा के बस स्टैंड परिसर से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो कादेड़ा ग्राम के अलग अलग मोहल्लों से गुजरा। इस दौरान मुनादी करके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि लोग मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें, वहीं सरकार की गाइडलाइन का आवश्यक रूप से पालन करें। फतेहगढ़ ग्राम में भी आज कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा रूट मार्च निकाला गया। ये रूट मार्च फतेहगढ़ में बस स्टैंड परिसर से सदर बाजार सहित तमाम गली मोहल्लों में निकला, जिसमें एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा व सरवाड़ उपखंड अधिकारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। फतेहगढ़ में आयोजित रूट मार्च के दौरान आम लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी गंभीर रूप ले चुकी है, ऐसे में सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, इसके साथ हाथों को बार बार धोएं।
मानव सेवार्थ संस्थान सरवाड़ की ओर से लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 मरीजों के परिजनों और असहाय लोगों को भोजन वितरित करने के लिए जनता रसोई शुरू की गई है। संस्थान के संयोजक अर्जुन आचार्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को भोजन सामग्री की परेशानी ना हो, इसके लिए जनता रसोई शुरू की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 के मरीज जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, उनके परिजनों को भी भोजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान के सहसंयोजक अताउर रहमान ने बताया कि मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए आमजन की सेवार्थ इस संस्था का गठन किया गया है, जो कि कोरोना काल में आमजन की सेवा करेगी तथा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि शिविर शनिवार को सरवाड़ शहर में अनेक स्थानों पर कोरोना वॉरियर्स और असहाय लोगों को भोजन वितरित किया गया। संस्थान की रिजवान मंसूरी ने बताया कि संस्थान द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए शहरवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क, सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही महेश गहलोत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें बनाकर लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, ताकि उन्हें राहत सामग्री प्रदान की जा सके। मानव सेवार्थ संस्थान की ओर से आज सरवाड़ में जनता रसोई की शुरुआत की गई। जनता रसोई की शुरुआत इसलिए की गई कि सरवाड़ में कोविड-19 के मरीजों की एवं उनके परिजनों के लिए भोजन के पैकेट की वितरण की व्यवस्था की गई, क्योंकि हमने देखा है कि इस समय ऐसी प्रकार की जो बीमारी चल रही है, इसमें लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल का समय चल रहा है। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई भोजन के पैकेट की व्यवस्था की जाए लोगों के लिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं उनके परिजनों के लिए बाहर तो सब जगह व्यवस्था हो नहीं रही है, क्योंकि सब जगह सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो सभी दुकानें, व्यवसाय, होटलें सब बंद हैं, तो लोग कहाँ जाए। इसलिए हमने जो संस्था बनाई है मानव सेवार्थ संस्थान, इसके माध्यम से हमने एक जनता रसोई की स्थापना की है। ये जनता रसोई जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा, जब तक ये संस्था के द्वारा 50 पैकेट 70 पैकेट की व्यवस्था डेली के रोज़ से की जाएगी। और सरवाड़ शहर में एवं गाँव में विभिन्न स्थानों पर हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो कहीं पर भूखे हो या उनके कोई परिवार में से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम उन लोगों को ये वहाँ तक भोजन के पैकेट पहुँचाएंगे। सावर के राजकीय चिकित्सालय का ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालाराम मीणा ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर चिकित्सालय का सघन निरीक्षण करके उचित दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालाराम मीणा, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैया लाल माली, नगर कांग्रेस सचिव दुर्गा सिंह यादव, कांग्रेस नेता श्रीनिवास माली ने चिकित्सालय के कार्मिकों के साथ शनिवार को चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान BCMO की टीम ने चिकित्सालय में सैंपलिंग वार्ड को सैनिटाइज करवाया, साथ ही चिकित्सालय में चल रहे वैक्सीन टीकाकरण का भी निरीक्षण किया। कोविड महामारी को लेकर बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सालय में कोविड सेंटर खोलने पर भी मंथन किया गया। कोविड सेंटर बनाने के लिए चिकित्सालय में भी उपयुक्त स्थान देखा गया, जबकि अजमेर कोटा चौराहे के समीप बने सरकारी सामुदायिक भवन व केकड़ी गेट स्कूल सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर के हॉल को लेकर भी चर्चा की गई। BCMO मीणा ने चिकित्सालय में कोविड संक्रमण के लिए लाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की दोनों मशीनों का भी निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सालय में खाली पड़े ऑक्सीजन के 4 सिलेंडरों को भरवाने के लिए ऑनलाइन कार्रवाई करके अजमेर भरवाकर मंगवाने के लिए निर्देशित किया। BCMO मीणा ने चिकित्सा टीम को मुस्तैद रहते हुए कोविड के चलते साफ सफाई सहित गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान बताया कि कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीन का टीकाकरण अवश्य करवाएं, मास्क पहनने के साथ ही सैनिटाइज करते रहे, भीड़ में नहीं रहे, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। सावर से रमेश पारासर की रिपोर्ट। रमज़ान के पाक मुक़द्दस माह में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मुस्लिम धर्मावलंबी घर पर ही रोज़े रखकर एवं इबादत कर कोरोना वायरस के निजात की कर रहे हैं ख़ास दुआएं। इस महीने की 5 पवित्र रातों को जाकर कर रहे हैं खुसूसी दुआएं। ज़कात से की जा रही है गरीबों की मदद। रमज़ान पाक का मुक़द्दस महीना आते ही मुस्लिम बस्तियों और मस्जिदों में जहां रौनकें आ जाती हैं और वहां चहल पहल बढ़ जाती है, वहीं इस बार फिर कोरोना के चलते लोगों को अपने घरों पर ही रोज़े, नमाज आदि इबादतें करनी पड़ रही है। कल अलविदा जुमा पर मुसलमानों ने जुमे की नमाज भी अपने घरों पर ही अदा की और संक्रमित रोगियों के ठीक होने तथा महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए मस्जिदों में व घरों में विशेष दुआएं भी की गई। मुस्लिम समाज के लोग प्रशासन द्वारा बताई गई ताकीद पर अमल करते हुए घरों में रहकर ही अपनी इबादत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज सेवी अब्दुल गफ़ार ने बताया कि रमज़ान माह का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसमें अल्लाह से की गई दुआ कबूल होती है। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे कोरोना संक्रमण से
दुनिया को मुक्त करने के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना सभी महीनों से अफजल और बरकत वाला है। ये महीना बुराइयों से दूर रहकर नेक रास्ते पर चलने की सीख देता है। गुनाहों से माफ़ी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। रमज़ान का महीना गरीबों के साथ हमदर्दी रखने और उनकी मदद करने की सीख देता है। रोज़ाना केवल रूहानी तौर पर इंसान को मजबूती देता है, बल्कि बीमारियों से भी ये निजात दिलाता है। रमज़ान शुरू हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपना जीवन का पहला रोज़ा रखा। मुझे तकलीफ हुई लेकिन खुशी भी हो रही है कि मेरा रोज़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, मस्जिद में नमाजें नहीं हो रही है, इसलिए हमने सारी इबादतें घर पर ही की और इस महामारी को दूर भगाने के लिए दुआ भी की। सांपला ग्राम की राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय केंद्र पर बढ़ते कोरोना संक्रमण व मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को औषधीय किट वितरित किए गए। साथ ही लोगों को मास्क के बारे में भी जागरूक किया गया। स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर लालचंद नागोरा व टीकमचंद सोनी ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन मौसमी बीमारियां एवं कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद औषधियों के पैकेट वितरित किए गए। राज्य सरकार व आयुर्वेदिक विभाग के आदेशानुसार क्षेत्र में काढ़ा वितरित भी किया जा रहा है, जिसमें अश्वगंधा, संजीवनी वटी, समसावटी, अमल की चूर्ण, आयुष 64 इत्यादि औषधियों का वितरण किया जा रहा है। सांपला से जे न्यूज़ के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट।